हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप 4 का क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक व्यवसाय से साझेदार अ, ब और स लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित चिट्ठा दिया हुआ है। स जो है वो दिवालिया हो गया और उससे कुछ भी वसूल नहीं हुआ है। फर्म का समापन कर दिया गया। देनदार स्टॉक और फर्नीचर से 51,900 रुपये प्राप्त हुए हैं। दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है। समापन संबंधी आवश्यक खाते फर्म की पुस्तकों में बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा है वो ये नहीं कहा है कि इसे हमें गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार लगाना है। ठीक है, गार्नर बनाम मर्रे नियम का कहीं पे भी यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। तो इसे हम किसी विधि से लगाएंगे, भारतीय पद्धति से लगाएंगे। वो किस प्रकार लगाया जाएगा, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम लोग सारी संपत्तियाँ पहले दिखा देते हैं। तो सबसे पहले संपत्ति हमारी है देनदार, तो 2 डेटर हो जाएगा कितने का, 48,500 रुपये का। फिर रहतिया है यानी कि स्टॉक हम दिखा देंगे 12,000 रुपये का। और फिर दिया है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर कितने का है, 1,900 रुपये का। ये हो गया। क्रेडिट साइड में हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, तो लायबिलिटीज़ में हमारे हैं लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स कितने के, 19,000 के। उसके बाद है बिल्स पेबल यानी कि देय विपत्र कितने का, 4,500 का। ठीक, ये हो गया। आते हैं समाजन में। समाजन में लिखा है कि सर दिवाली हो गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं हुआ। फर्म का समापन हो गया। देनदार स्टॉक और फर्नीचर से 51,900 रुपये प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जगह बाई बैंक। ठीक है, इन्हें संपत्तियाँ तीनों ही यानी कि डेटर प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर, इन तीनों से कितना प्राप्त हुआ है, 51,900 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दायित्व का भुगतान कर दिया है तो टू बैंक हो जाएगा। दायित्व में क्या क्या है, तो हमारे क्रेडिटर्स हैं और प्लस बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट है वो दिया नहीं है, तो 19,000 और 4,500, ये टोटल अमाउंट का भुगतान होगा। तो कितना हो गया, 23,500 रुपये का भुगतान हो जाएगा। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन में कहा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने पे हमारा जो डेबिट साइड का योग है वो ज़्यादा आ रहा है, कितना, 85,900 रुपये आएगा। ठीक है, 85,900 रुपये माइनस करेंगे तो हमें लॉस हो रहा है कितने का, 10,500 रुपये का। तो यहाँ पर लॉस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। तो हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब क्यों पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो हमारा आर्थिक चिट्ठा है उसमें चालू खाते का शेष दिया हुआ है। चालू खाते का शेष दिया है, इसका मतलब हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अस्थायी पूंजी की विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो अस्थायी पूंजी जब रहता है तो जो भी समायोजन संबंधी कोई भी चीज़ें होती है वो किस में ट्रांसफर होती है, करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या दिखाते हैं, कैपिटल दिखाते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो हमारे जो पार्टनर है ए, बी और सी, क्योंकि ये तीनों ही समान साझेदार हैं तो तीनों में 10,500 रुपये बराबर बांटा जाएगा। तो एक के हिस्से में आएगा 3,500 रुपये का लॉस। ठीक, आई होप कि आपको ये रिलेशन अकाउंट अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये हो गया हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, जब साझेदार जो दिवालिया होता है और हमारी पूंजी जो होती है वो अस्थायी होती है, तो उस कंडीशन में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट में पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट भी करना होता है और जो समायोजन है उन्हें भी निश्चित करना होता है, क्योंकि हमारा फर्म जो है वो समाप्त हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे उसमें भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ के चलना होगा कि उसमें कैसे किस चीज़ को कैसे दिखा दें। तो हम आपको ये क्वेश्चन एक एक चीज़ समझाते जा रहे हैं कि हम यहाँ पर किस चीज़ को कैसे दिखा रहे हैं, तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट जब हम लोग साझेदार के दिवालिया होने पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो उनके चालू खाते का शेष है उसे दिखा देंगे। तो जैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे साझेदार ए और बी के चालू खाते का शेष क्रेडिट है, तो हम लोग यहाँ पहले बाई बैलेंस BD करेंगे और उनके चालू खाते का शेष 3,500 रुपये दोनों का है तो उसे दिखा देंगे। जो हमारा सी है उसके चालू खाते का शेष क्या है, वो है डेबिट, तो टू बैलेंस BD करेंगे और जो 15,000 का उसका डेबिट शेष है चालू खाते का उसे दिखा देंगे। ठीक, फिर रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है उसे भी यहाँ पर चालू खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीनों ही साझेदार को 3,500 का लॉस सहना पड़ा था। ठीक, ये हो गया। अब क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन जो है वो भारतीय पद्धति से सॉल्व कर रहे हैं, और जो भारतीय पद्धति का नियम क्या है कि इसमें जो वसूली खाते की हानि होती है उसे शोधशम में साझेदार कैश में यानी कि नकद में नहीं लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस वसूली खाते की हानि को नकद में ले आकर के नहीं दिखाएंगे। अगर ये क्वेश्चन हम लोग गार्नर बनाम मर्रे नियम से लगाते हैं तो यहाँ पर ए और बी जो कि शोधशम में साझेदार हैं तो वो अपनी वसूली खाते की हानि को नकद में लाते। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा नहीं कि हमें गार्नर बनाम मर्रे नियम यूज़ करना है, तो भारतीय पद्धति हम लोग यूज़ करेंगे, और भारतीय पद्धति यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में वसूली खाते की हानि को नकद में नहीं लाया जाता। ये इतना यहाँ पर हो गया।
उसके बाद हमारे क्वेश्चन कुछ और ऐसा समायोजन नहीं दिया है जो कि हमें यहाँ पर दिखाना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिवालिया साझेदार के मतलब शेष की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा दिवालिया साझेदार यानी कि सी जो है, स जो है, उसकी कमी कितनी दिख रही है? 18,500 का उसका डेबिट शेष दिख रहा है। ठीक है, उसका डेबिट शेष टोटल 18,500 का दिख रहा है। लेकिन जब आप बात करेंगे सी की पूंजी की, तो सी के पास अभी 5,000 रुपये की पूंजी है, तो 18,500 में से हम लोग 5,000 रुपये क्या करेंगे? उससे वसूल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मेनली दिखा देते हैं, देखिए हमको एक एक चीज़ समझ में आएगा। सबसे पहले उसकी टोटल कितना हो रहा है? 18,500। ठीक, इसे दिखा देंगे 18,500। कितना उसका शेष बच रहा है? तो बाई सीज कैपिटल। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करके क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग उसे दे नहीं रहे हैं, उसकी कमी को पूरा नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सी के कैपिटल में कितनी कमी आ रही है? इस अभी चालू खाते में 18,500 की। ठीक है, 18,500 की कमी आ रही है। लेकिन जो रियल कमी है उसकी पूंजी की, तो डेफिशिएंसी ऑफ सीज कैपिटल कितना है? तो देखिए ऐसे नॉर्मली आप चालू खाता देख रहे हैं, तो चालू खाता टोटल 18,500 रुपये से क्या है? डेबिट है। लेकिन सी की पूंजी है 5,000 रुपये की, जो कि क्रेडिट है। तो इसमें से 5,000 रुपये क्या करेगा? फर्म अपना 5,000 रुपये ले लेगा। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस माइनस करेगा। तो अब टोटल पूंजी कितनी कमी हो रही है? 13,500 की। ठीक है, सी की पूंजी में कितनी कमी आ रही है? नेट 13,500 की आ रही है। यहाँ पे 18,500 दिख रहा है, इसलिए इसे ट्रांसफर किया जा रहा है कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 13,500 की कमी उसकी आ रही है। अब इस 13,500 की कमी को कौन पूरा करेगा? तो हमारे शोधक्षम में साझेदार यानी कि ए और बी पूरा करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? तो अपनी पूंजी के अनुपात में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए का कैपिटल है 30,000 और बी का कैपिटल है 15,000। इसे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा? 2:1 का ये रेशियो बन रहा है। ठीक है, अब इस रेशियो में क्या करेंगे? ये लोग गिवन बाई ए टू सी कितना देगा? ए सी को, तो 13,500 का 2/3 जो है वो ए देगा, यानी कि 9,000 रुपये। और गिवन बाई बी टू सी, सी कितना देगा? तो 13,500 का 1/3 यानी कि 4,500 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे हमें नेट हम लोग ये रफली निकाली, मतलब नोट में निकाली कि हमें कितनी की कमी जो है सी की उसे पूरा करना है और किस रेशियो में कौन सा साझेदार कितना पूरा करेगा। तो यहाँ पर करंट अकाउंट में सिर्फ हम लोग ये दिखाएंगे कि ए और बी जो है वो कितना कितना रुपये उनके खाते में से, उनके जो कैपिटल है उसमें से कितना रुपये कम होगा देने के लिए। तो यहाँ पे देगा 2 कैपिटल अकाउंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग दिखाएंगे ए और बी जितना सी को दे रहे हैं बस उनके में डेबिट में हम लोग दिखा रहे हैं। डेबिट में क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इतनी राशि उनके पूंजी में से कम होगी, कम होने के लिए क्या करेंगे? डेबिट में दिखाएंगे। तो बस इतना ही करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटल यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? टोटल कमी देख ले रहे हैं कितनी हो रही है। फिर हम लोग रियल कमी निकालेंगे कि रियल में कितने की कमी है पूंजी की दिवालिया साझेदार की। फिर उस कमी को जो साझेदार है वो किस रेशियो में और कितना अमाउंट में पूरा करेंगे, और बस उस अमाउंट को उनके कॉलम में क्या करना है? डेबिट करके दिखाना। बस इसके अलावा हमें और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो ए का टोटल आ रहा है 12,500 रुपये और बी का टोटल आ रहा है 8,000 रुपये। ठीक, तो इसे दिखा देंगे यहाँ पर 12,500 और 8,000 रुपये। अब यहाँ पे जो बैलेंस बच रहा है ए और सी का तो कंप्लीट हो गया, ए और बी का बैलेंस कुछ बच रहा है ना, तो उस बैलेंस को क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो कितना बच रहा है? तो यहाँ पे भी 9,000 का बैलेंस बच रहा है और इसका 4,500 रुपये का बैलेंस बच रहा है। बस इतना ही हमें यहाँ पर करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हुआ है एक तरीके से हर चीज़ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है। अब हम लोग जो भुगतान है वो हम लोग किस में करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस है वो दिखा देंगे, जो कि तीनों ही साझेदार का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ए का कैपिटल है 30,000, बी का 15 और सी का 5,000 रुपये। ठीक है, ये इन लोग का कैपिटल है। अब उसके बाद सी के खाते में कितने की डेबिट शेष थी? 18,500 रुपये की। अभी जो हमने करंट अकाउंट बनाया था तो उसमें कितने का डेबिट शेष था? सीज करंट अकाउंट 18,500 रुपये का आया था ना क्रेडिट में कमी, तो उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे जगह 2 सीज करंट अकाउंट कितने का? 18,500 को। ठीक है, तो 18,500 में से हमारे पास 5,000 ऑलरेडी हमें मिल गया। देखिए कैपिटल अकाउंट में हमें डायरेक्टली मिल चुका है। तो बाकी 13,500 की कमी को ए और बी पूरा करेंगे, तो बाई एज करंट अकाउंट हो जाएगा। ए कितना दे रहा था सी को? 9,000। ठीक, और फिर बी करंट अकाउंट हो जाएगा। बी कितना दे रहा था? 4,500 रुपये, इतना दे रहा था ना। ठीक, तो देखिए जो दिवालिया साझेदार सी है उसकी पूंजी की पूरी कमी हो गई। यहाँ पे भी डेबिट में भी 18,500 और क्रेडिट में भी 18,500 रुपये हो गए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? जो ए और सी का अभी करंट अकाउंट में बैलेंस बचा था, जिसे कि हमने क्या किया था? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। तो वहाँ पे बाई कैपिटल अकाउंट किए थे, तो यहाँ पे 2 करंट अकाउंट कर देंगे। कितना कितने का शेष बचा था? 9,000 का शेष और 4,500 का शेष बचा था। ठीक है, इतना ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमें ए और बी को कितना पेमेंट करने को बस बचा हुआ, क्योंकि सी का तो टोटल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सी का जो भी था सब कंप्लीट हो गया। तो सी का इधर हो गया 18,500 और इधर भी हो गया 18,500। सी का बात खत्म।
आते हैं बी पे, तो बी का टोटल है 15,000 क्रेडिट, जबकि डेबिट में है 4,500। तो बी को कितना मिलेगा? तो बी को जो है वो मिलेगा 10,500 रुपये, ठीक है। और ए को, तो ए का टोटल है 30,000, जिसमें से 9,000 माइनस करेंगे तो ए को मिलेगा 21,000 रुपये, ठीक। कैश नहीं, हाँ बैंक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सिंपल सा, सबसे पहले जो हमारे पास पहले से बैलेंस है बैंक का, उसे दिखा देंगे, टू बैलेंस BD 3,100 रुपये, ठीक। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जब हमने संपत्ति बेची थी तो वहाँ पे हमें 51,900 रुपये मिले थे। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने दायित्व का भी भुगतान किया था, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने का किया था? 23,500 का। फिर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए को और बी को भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। कितने का? 21,000 का ए को और 10,500 रुपये का भुगतान बी को हो रहा है। बस यही दोनों चीज़ें दिखानी थी। टोटल हो जाएगा, टोटल हमारा दोनों साइड का आएगा 55,000 रुपये। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही से सॉल्व हुआ है, और उम्मीद कर सकते हैं हम कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि चरण, करण और शरण लाभालाभ क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नांकित चिट्ठा है। शरण जो है वो दिवालिया हो गया और साझेदारी का समापन 1 अप्रैल 2016 को कर दिया गया। शरण की संपत्ति से केवल 1350 रुपये प्राप्त हुए। विनियोग को शेष 2 साझेदारों ने अपने लाभालाभ अनुपात में ले लिया। संपत्तियों की राशि वसूल करने एवं दायित्वों का भुगतान करने के लिए करण को नियुक्त किया गया। इसके लिए उसे 110 रुपये चरण से पारिश्रमिक मिलना भी तय हुआ। विनियोग के अतिरिक्त शेष संपत्तियों से 38,600 रुपये वसूल हुए। 700 रुपये के लेनदार चिट्ठे में लिखने से छूट गए थे। फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते हमें बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट हल्का सा इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम सारी संपत्तियाँ एक लाइन से दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है विनियोग, यानी कि टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितने का? 7,800 रुपये का। उसके बाद है डेटर, तो टू डेप्टर हो जाएंगे 12,800 की। फिर है स्टॉक, टू स्टॉक 14,800 का। फर्नीचर है तो टू फर्नीचर हो जाएगा 1,750 रुपये का। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कितने की है? 3,250 की। और है बिल रिसेबल, कितने का? 3,000 का। और सबसे लास्ट में नीचे दिया हुआ है बिल्डिंग, ऐसी जगह दिया हुआ है कि वो छूट सकता है देखने से, बट ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो 26,000 की बिल्डिंग भी दी है। ये सारी संपत्तियाँ हो गई। क्रेडिट साइड में सारे दायित्व दिखाएंगे। तो सबसे पहले बाई क्रेडिटर्स, कितने के? 12,000 के। फिर बिल्स पेएबल दिखा देंगे 3,500 रुपये के। और फिर है बैंक ओवर ड्राफ्ट, उसे भी दिखा देंगे 13,800 रुपये का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्थिक चिट्ठे में से दिखा दी। अब आते हैं समायोजन में। तो समायोजन में हमें लिखा है कि विनियोग को शेष जो 2 साझेदार बचे हैं, यानी कि शरण तो हमारा दिवालिया हो गया है, शरण को छोड़ देंगे, तो चरण और करण, यानी कि ये जो 2 साझेदार बचे हुए हैं वो क्या करेंगे? विनियोग को अपने लाभालाभ अनुपात में बांट लेंगे। तो देखिए विनियोग हमारा जो है वो है 7,800 रुपये का। इसे चरण और करण अपने लाभालाभ अनुपात में, यानी कि हमें क्वेश्चन में संकेत में दिया हुआ है कि जो विनियोग है उसको ये लोग किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो 3:2 के अनुपात में कैसे बांटेंगे? तो सबसे पहले इन लोग का जो, देखिए जो मैं क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में इन लोग का रेशियो दिया तीनों साझेदार का, वो भिन्न के रूप में दिया है। उसे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सिंपल कर लेते हैं, सिंपल रेशियो में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए जब सिंपल PL रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो जो चरण है, करण है और शरण है, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इन लोग का रेशियो क्या दिया है? 1/2, 1/3 और 1/6। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। जब एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1। ये रेशियो आएगा, यानी कि जो सिंपल रेशियो होगा वो होगा 3:2:1। ये हमारा सिंपल रेशियो हो गया। इस रेशियो में हमारे जो तीनों साझेदार है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। अब क्वेश्चन में कहा है कि विनियोग को जो शेष 2 साझेदार बचे हुए हैं वो अपने लाभालाभ अनुपात में बांटेंगे। तो देखिए जब शरण का रेशियो कितना है? 1/6 का, ठीक है। ये शरण का रेशियो 1/6। जब शरण चला जा रहा है तो बचा कितना? 3:2। ये जो रेशियो बचा है, इस रेशियो में हमारे जो चरण और करण है वो क्या करेंगे? अपने विनियोग को बांट लेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में विनियोग को बांटते हुए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बाई चरण कर देंगे पहले, इन्वेस्टमेंट लेगा चरण और फिर करण भी लेगा, तो बाई करण कर देंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। अब किस रेशियो में? 3:2। तो जो 7,800 का 3/5 कौन लेगा? चरण लेगा। तो 7,800 का 3/5 निकालेंगे तो कितना हो गया? 4,680। फिर 7,800 का 2/5 कौन लेगा? करण लेगा। तो कितना हो गया? 3,120 रुपये। इसे दिखा देंगे, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखा है कि संपत्तियों की राशि वसूल करने एवं भुगतान करने के लिए किसको नियुक्त किया गया है? करण को नियुक्त किया गया है। इसके लिए उसे 110 रुपये किससे पारिश्रमिक मिलेंगे? चरण से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पारिश्रमिक जो है वो चरण किसको देगा? करण को देगा, ठीक है। तो इन दोनों का ही अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट होगा। अब देखिए करण को पारिश्रमिक मिल रहा है, करण पाने वाला यानी करण को डेबिट करेंगे, चरण जो है वो देगा पारिश्रमिक, तो चरण देने वाला हो गया, चरण को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? करण डेबिट टू चरण, ठीक है, करण डेबिट टू चरण, ये एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? बाई में हो जाएगा चरण, सॉरी करण हो जाएगा, डेबिट करेंगे करण को, तो यहाँ पे
बाई करण हो जाएगा और यहाँ पे 2 चरण हो जाएगा, यानी कि चरण देने वाला हो गया और करण पाने वाला हो गया। क्या पा रहा है? पारिश्रमिक कितने का? 110 रुपये का। उसे हम लोग यहाँ पर दिखा दें, क्योंकि ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट से संबंधित पारिश्रमिक था, इस वजह से इसको हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया है। ठीक, तो ये पारिश्रमिक हो गया। उसके बाद बोला है कि विनियोग के अतिरिक्त शेष संपत्तियों से कितना वसूल हुआ? 38,600। देखिए विनियोग को तो हमारे दोनों पार्टनर्स ने ले लिया है, तो बाकी जितनी भी हमारे यहाँ से संपत्ति बची हुई है उससे हमें कितना प्राप्त हुआ? 38,600। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई कैश यूज़ कर लेंगे, बाई कैश अकाउंट, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ ऑल एसेट। ठीक, कितना प्राप्त हुआ? 38,600, उसे दिखा देंगे। फिर बोला 700 रुपये के लेनदार चिट्ठे में लिखने से छूट गए थे। देखिए 700 रुपये के लेनदार है, भले ही वो चिट्ठे में लिखने से छूट गए थे, लेकिन हमें क्या करना होगा? उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेनदार का भुगतान होगा और बाकी जो यहाँ पे हमारी तीनों लायबिलिटी उसके भुगतान के बारे में भी नहीं कुछ कहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भुगतान करेंगे। तो सिंपल सा हो जाएगा 2 कैश अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने के? 12,000 के। ठीक, प्लस 700 के जो क्रेडिटर्स हमारा आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाए थे उनका भी भुगतान होगा। फिर 3,500 का बिल्स पेबल और प्लस 13,800 का बैंक ओवर ड्राफ्ट। ये चारों की दायित्व का हम लोग भुगतान करेंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, 30,000 रुपये टोटल हमारा भुगतान हो जाएगा। तो ये हो गया सारी एसेट और लायबिलिटी समेत जितना भी हमें यहाँ पर दिखाना था वो हमने दिखा दिया। अब टोटल करेंगे। टोटल हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो कितना आएगा? 99,510 रुपये हमारा टोटल आ रहा है। 99,510 रुपये। लॉस हो रहा है यहाँ पर कितने का? 23,700 का लॉस हो रहा है, जिसे हमारे तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे। तो बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे भी करंट अकाउंट दिया हुआ है तो यहाँ पे जाएगा करंट अकाउंट। तो कितना? तो पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं, चरण, करण और शरण। कितना कितना? तो रेशियो है 3:2:1, उस हिसाब से बांटेंगे। तो 11,850 चरण लेगा, 7,900 का लॉस करण का है और 3,950 का लॉस जो है वो शरण सहन करेगा। तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद अब हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स का हमारे जो करंट अकाउंट का शेष है वो दिखाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ करण और शरण का है। ठीक है, चरण का कोई भी करंट अकाउंट का शेष नहीं है और यहाँ पे डेबिट शेष दिया हुआ है, यानी कि एसेट साइड में। तो 2 बैलेंस पीडी करेंगे। चरण का कोई शेष नहीं है, नहीं दिखाएंगे। करण का दिया है 2,500 का शेष चालू खाते का और शरण का है 3,000 रुपये का चालू खाते का डेबिट शेष, ये दिखा देंगे। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का अभी लॉस जो निकाले हम लोग, तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा कितना? तो 11,850 रुपये चरण का, 7,900 करण का और 3,950 रुपये शरण का। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी गाने बनाम मरे नियम का जो है वो नहीं कहा गया, तो इसे भी भारतीय पद्धति से यूज़ करेंगे और साझेदार जो है वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को नकद में नहीं लाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में दायित्व पक्ष में लाभ हानि खाता दिया हुआ है 4,800 रुपये का। तो उस लाभ हानि खाते का जो अमाउंट है वो तीनों ही साझेदार जो है वो अपने PL रेशो में बांट लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई PL अकाउंट, यानी कि लाभ हानि खाता। तो 4,800 को जब 3:2:1 में बांटा जाएगा तो चरण को मिलेगा 2,400, करण को 1,600 और शरण को 800 रुपये मिलेंगे। ठीक, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में चरण और करण इन दोनों ने क्या किया था कि इन्वेस्टमेंट लिया था। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा कितने का इन्वेस्टमेंट? तो 4,680 का इन्वेस्टमेंट चरण ने लिया था और 3,120 का इन्वेस्टमेंट जो है वो करण ने लिया था। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में ही जो चरण है उसने करण को 110 रुपये की पारिश्रमिक दी थी। तो यहाँ पे जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों साइड हम लोग को दिखाना पड़ेगा। और डेबिट में भी हो जाएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कौन दे रहा था? चरण दे रहा था, तो चरण में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे और करण जो है उसे मिल रहा था तो करण में 110 रुपये क्रेडिट में दिखा देंगे। ठीक है, ये पारिश्रमिक का हमने दिखा दिया। अब उसके बाद बोला है कि जो शरण है दिवालिया हो रहा है, उससे हमें 1,350 रुपये नकद में मिला है। तो बाई कैश अकाउंट करेंगे और शरण से मिला है 1,350, तो 1,350 रुपये दिखा देंगे। ठीक, इसके अलावा और कुछ इसमें जाएगा नहीं, तो हम लोग सबसे पहले टोटल कर लेंगे और टोटल में सबसे पहले टोटल किसका होगा? जो हमारा साझेदार दिवालिया हुआ है उसके खाते को टोटल करेंगे। तो इसका डेबिट शेष आप देख रहे हैं ज़्यादा है, तो 6,950 रुपये टोटल में दिखा देंगे। 6,950 में से जब क्रेडिट का अमाउंट माइनस करेंगे तो 4,800 का कमी आ रहा है। ठीक, इस 4,800 को हम लोग क्या करेंगे? शरण के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, शरण कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, ये 4,800 कमी यहाँ पे दिखाई जा रही है, लेकिन जो रियल कमी है शरण के कैपिटल की, जो रियल कमी है उस कमी को ही क्या करेंगे? जो हमारे पार्टनर्स हैं चरण और करण वो पूरा करेंगे ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये उसकी रियल कमी है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेफिशिएंसी, यानी कि कमी इन शरण कैपिटल। ठीक,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4800 की कमी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन शरण के पास 1500 रुपये की अपनी पूंजी है, तो उस पूंजी को क्या करेगा, फर्म ले लेगा। तो 4800 में से 1500 की कमी जो है वो उसकी पूंजी से पूरी हो जाएगी, यानी कि हम जो रियल कमी है उसकी पूंजी की वो कितनी है, 3300 रुपये की। तो इस कमी को जो हमारे चरण और करण है वो पूरा करेंगे, किस रेशियो में, तो अपनी पूंजी के अनुपात में। ठीक है, अपनी पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल रेशियो ऑफ चरण एंड करण। ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा, तो देखिए चरण की पूंजी कितनी है, 20,000 की, 20,000, और करण की जो पूंजी है वो कितनी है, 17,500 की। ठीक, ये पूंजी है, इसे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे शॉर्ट करते करते, तो 8:7 आएगा। ठीक है, ये इनका कैपिटल रेशियो। इस रेशियो में इस 3,300 की कमी को वो लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देगा गिवन बाई चरण। चरण कितना देगा, तो 3,300 का 8/15 यानी कि 1760 रुपये। ठीक, और गिवन बाई करण, तो करण जो है वो 3,300 का 7/15 देगा, यानी कि 1,540 रुपये। ठीक, तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करंट अकाउंट में जो इन लोग की पूंजी में से इसे माइनस करके हमें दिखाना होगा, तो इसलिए यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट कर देंगे। और चरण देगा 1760, तो चरण में से 1760 माइनस हो जाएगा, और करण देगा 1540, तो करण में से 1540 माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब क्या, डेबिट में दिखा रहे थे एक तरीके से, वो क्या हुआ, माइनस ही हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि चरण और करण के कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए कुछ रकम बच रही है या नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसका डेबिट शेष ज़्यादा है। चरण का कितना है, 18,400। 18,400 में से इधर का 2,400 माइनस होगा, बचेगा 16,000। ये 16,000 जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई कैपिटल अकाउंट। करण का भी देखेंगे, तो करण का टोटल हो रहा है 15,060 रुपये। ठीक, तो 15,060 में से इधर 1,710 रुपये माइनस करेंगे, तो आएगा 13,350 रुपये। तो इसे भी कैपिटल अकाउंट में करण के ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में पहले पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं वो दिखा देंगे, तो बाई बैलेंस BD हो जाएगा। ठीक, चरण कैपिटल है 20,000, करण का है 17,500, और शरण का जो है वो है 1,500 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। फिर शरण का जो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया है उसे यहाँ पर करेंगे ट्रांसफ़र, तो टू शरण, यहाँ पे जगह करंट अकाउंट। ठीक, तो कितना ट्रांसफ़र किए हैं, 4,800। अब देखो यहाँ पे 4,800 में से 1,500 हमें डायरेक्टली मिल गया है, बचा 3,300 रुपये। तो उससे चरण पूरा करेगा कितने में, 1,760 रुपये दे करके, और करण पूरा करेगा 1,540 रुपये दे करके। ठीक, ये हो गया, ये हमारा जो है शरण का कंप्लीट हो गया। बच्चे हमारे जो यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 16,000 और 13,350, उसे हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू करेंट अकाउंट हो जाएगा, तो चरण का 16,000 और करण का 13,350 रुपये। बस इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचा है अमाउंट वो हम लोग चरण और करण को पेमेंट कर देंगे। शरण का तो सब खत्म हो गया, तो टोटल यहाँ दिखा देंगे। देखिए शरण का 4,800 दोनों साइड का बराबर। ठीक, करण की बात करें तो करण का टोटल है 17,500, तो 17,500 में से उसका डेबिट शेष जो है वो माइनस करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको पेमेंट कर देंगे। तो कितना पेमेंट बचा है, 4,150 रुपये पेमेंट हो जाएगा। चरण का टोटल है 20,000, 20,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, तो 4,000 का पेमेंट चरण को हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट बना लेंगे, नहीं सॉरी, चरण का हमारा ऋण खाता भी दिया हुआ है, तो चरण का ऋण खाता और कैश अकाउंट दोनों ही बना लेते हैं। तो यहाँ चरण का लोन अकाउंट, जाहिर सी बात है लोन अकाउंट से क्रेडिट शेष रहेगा, तो बाई बैलेंस BD कितने का है, तो 5,000 का है। सबसे पहले इसको हम लोग पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पे देगा टू कैश अकाउंट, कितना 5,000 रुपये। आपको ये पता ही होगा कि इसे हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये लोन अकाउंट है। बस ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का शेष जो है वो डेबिट होता है, तो टू बैलेंस BD कितना, 3,200 रुपये। ठीक, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में हमें संपत्तियों को बेचने से कितना प्राप्त होता है, 38,600 रुपये। फिर जो शरण है यानी कि जो दिवालिया हुआ है साझेदार, उससे हमें मिला था कितना, 1,350 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, तो 30,000 का दायित्व का भुगतान हमने किया था। फिर बाय शरण लोन, शरण के लोन का भी अभी हम लोगों ने ऊपर भुगतान किया है, सॉरी शरण नहीं चरण लोन। ठीक है, कितने का, 5,000 का। उसके बाद अभी हमने चरण का कैपिटल का भुगतान किया, चरण कैपिटल कितने का, 4,000 का, और करण का भी भुगतान किया है बाई करण कैपिटल कितने का, 4,150 का। बस टोटल हो जाएगा टोटल आएगा हमारा 43,150 रुपये दोनों साइड का, इसे दिखा देंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। बट